Okay, now write down heading distortion और camber allowance. हेडिंग डाल दो और ये डायग्राम बना दो फटाफट. ड्रॉ दीज डायग्राम्स फर्स्ट. वीडियो पॉज करो, डायग्राम बना दो. डायग्राम बन जाए उसके बाद सुनो. देखो, कुछ केसेस में क्या है कि कास्टिंग के कोई पार्ट में ऐसा उसका कोई पोर्शन रहता है जो कि थिन शीट की तरह रहता है या थिन लेग की तरह होता है या थिन सेक्शन बोल सकते हैं उसको. थिन सेक्शन जैसे सिंपली हम देखते हैं कि कोई ऐसा कोई प्लेट है, अगर उसको हम किचन में अगर वो गैस पे रख दिया जाए तो उसका शेप गड़बड़ा जाता है क्योंकि वो उसका थिकनेस होता है कम होता है. तो थिकनेस की वजह से उसमें डिस्टॉर्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. गेटिंग पॉइंट और नॉट? जो अपना यूटेंसिल यूज़ करते हैं किचन में, उनका जो बेस होता है उसको आप देखना वो थिक होता है. जो भी कुकर रहता है या क्या, अगर बहुत थिन बेस होगा तो उसमें डिस्टॉर्शन के ज़्यादा चांस रहते हैं. तो थिन सेक्शन जो होते हैं उनमें हीट की वजह से डिस्टॉर्शन का चांस रहता है. तो इसमें जैसे अब हम कभी यू शेप क्रिएट करना चाहें या वी शेप क्रिएट करना चाहें, उस केस में क्या होता है, इनमें डिस्टॉर्शन का चांसेस रहता है. वो क्यों होता है वो देखो. फॉर एग्जाम्पल, हमें ये इस तरीके का शेप क्रिएट करना है, लेट्स से ना ऐसा, ये कोई पार्ट यू शेप का इस तरीके से बनाना है. ठीक है, ये उसका पूरा 3D हो गया. 2D में उसका सेक्शन देख रहे हैं, बस ये पार्ट अपने को बनाना है. अब इसका कुछ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन रहेगा जैसे कि अल्फा, है ना. तो इधर इसमें बाहर वाला जो ये डायमेंशन है ये L1 है, अंदर वाला ये डायमेंशन क्या है, ये L2 है. ओके, अब L1 में जो चेंज आएगा डेल्टा L1, वो क्या होगा, L1 अल्फा डेल्टा टी. डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर. और अंदर की तरफ जो चेंज आएगा, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज. टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेल्टा एल इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव होगा. डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज करेगा, नेगेटिव होगा. ठीक है, तो यहाँ पर L2 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी. अब मटेरियल तो सेम है, ये अंदर वाले सरफेस और बाहर वाले सरफेस के लिए तो अल्फा सेम होगा, चेंज इन टेम्परेचर भी सेम है. जहाँ L1 इज मोर देन L2 है तो हमारा डेल्टा L1 क्या होगा, मोर होगा देन डेल्टा L2. तो अगर हम मान लो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं इसका, तो बाहर वाला डायमेंशन इसमें ज़्यादा इंक्रीज होगा, यहाँ तक इंक्रीज हो गया. अंदर वाला डायमेंशन में इतना ही इंक्रीज हुआ. गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो ऊपर वाला जो ये फ्लैट सरफेस था ये ऐसा हो जाएगा. ये सुनो, मतलब ये अंदर वाला कम इंक्रीज हुआ, बाहर वाला ज़्यादा इंक्रीज हो गया. तो पता चला बाहर वाला ज़्यादा और अंदर वाला कम, तो ये सेक्शन जो है वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है, अंदर की तरफ मुड़ गया. ओके, या बाहर की तरफ भी मुड़ सकता है. यहाँ भी देखो, बाहर वाला ये ज़्यादा है, अंदर वाला कम है. तो जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो ड्यू टू डिफरेंट डायमेंशंस इसका शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है. बाहर की तरफ डिस्टॉर्शन हो सकता है या अंदर की तरफ डिस्टॉर्शन हो सकता है. तो इसको बचने का इसमें क्या काम है, कैसे बचा जाए? तो क्या करते हैं, प्रैक्टिकली पहले हम एक सेक्शन जो हमें प्रोड्यूस करना है एग्जैक्ट वैसा पैटर्न बनाया और उसको कूलिंग करके देखा, पूरा प्रोसेस प्रोड्यूस करके देखा कि हमें ये बनाना है, लेकिन ऐसा बन जा रहा है, बाहर की तरफ मुड़ रहा है. अगर ये बाहर की तरफ मुड़ रहा है तो हम पैटर्न को पहले से ही अंदर की तरफ मोड़ के बनाएंगे, मतलब पैटर्न को अंदर टिल्ट कर देंगे. पैटर्न हम बनाएंगे इस तरीके का, ठीक है, जिससे कि जब वो प्रोसेस के दौरान बाहर की तरफ टिल्ट करेगा तो वो उतना ही टिल्ट किया जाएगा उस रेशियो में कि वो फाइनली हमें वर्टिकल पोजीशन में मिल जाए. पता ही नहीं समझा? और अगर प्रैक्टिकली ये अंदर की तरफ टिल्ट कर रहा है तो हम पैटर्न को बाहर की तरफ टिल्ट किया हुआ बना देंगे. सिंपल सी चीज. तो इसमें पैटर्न पे ना तो कोई मटेरियल ऐड किया जाता है ना सब्सट्रैक्ट किया जाता है. तो पैटर्न का मटेरियल वही रहता है, बस उसका शेप चेंज हो जाता है. ठीक है, हमें जैसे ये यू शेप बनाना है, अगर ये अंदर की तरफ मुड़ जाता है तो हम बाहर की तरफ मुड़ा हुआ पैटर्न बनाएंगे, जिससे कि वो अंदर की तरफ जब मुड़ेगा
तो हमें वर्टिकल ऐसे मिल जाएगा। किसी मटेरियल का अंदर की तरफ बाहर की तरफ मुड़ रहा होगा तो उसे अंदर की तरफ मुड़ा हुआ पैटर्न बना देंगे। हेडिंग पॉइंट और नॉट। तो इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल तो है नहीं, तो ये ना ही पॉजिटिव अलाउंस है, ये ना ही निगेटिव अलाउंस है। एक और टाइप का अलाउंस पढ़ा था अपन ने, जीरो अलाउंस। जीरो अलाउंस, इसमें मटेरियल ना तो ऐड किया जाता है पैटर्न पे ना सब्सट्रैक्ट। तो दिस इज डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंस, दिस इज ए जीरो टाइप अलाउंस। क्लियर हुई बात? ओके। साथ में इसमें जो डिस्टॉर्शन होगा वो, ये जो थिकनेस है टी, ये जितना कम होगा, थिन सेक्शन, थिन सेक्शन का मतलब है कि थिकनेस कम होना चाहिए, थिकनेस कम होना चाहिए, ठीक है। तो जो डिस्टॉर्शन अलाउंस होगा वो यहाँ रेशियो ऑफ दिस डायमेंशन एल अपॉन थिकनेस, इसके रेशियो पे डिपेंड करता है। थिकनेस जितना कम होगा डिस्टॉर्शन अलाउंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। आपको बता दिया, थिन सेक्शन, थिन प्लेट्स, थिन लेग्स जहां भी होते हैं वहां हीट की वजह से डिस्टॉर्शन का चांस होता है, टेम्परेचर चेंज की वजह से डिस्टॉर्शन का चांसेस बनता है ज़्यादा। क्लियर हुई बात? ओके, चलो। तो ये डायग्राम तो बना दिया होगा, अभी इसमें एक एक करके पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं। तो पहले तो गणित ही लिख दो यहाँ पे, डेल्टा L1 विल बी इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा L2 इक्वल टू होगा L2 अल्फा डेल्टा टी, है ना। तो इसकी वजह से डेल्टा L1 जो होगा वो डेल्टा L2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमारा L1 L2 के बराबर नहीं है। तो अंदर वाले सेक्शन और बाहर वाले सेक्शन पे जो इंक्रीज या डिक्रीज है वो इक्वल नहीं होगा, है ना। यहाँ से बराबर बराबर पहुंच जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक तरफ ज़्यादा इंक्रीज एक तरफ कम इंक्रीज ऐसे हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम जो आती है वो कहलाती है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन, उसकी वजह से देना पड़ता है डिस्टॉर्शन अलाउंस, और वो प्रोपोर्शनल होता है L बाई टी रेशियो के, L बाई टी रेशियो के, ठीक है। यहाँ से पता चलता है कि थिकनेस जितना कम होगा डिस्टॉर्शन अलाउंस उतना ज़्यादा होगा। ओके, थिकनेस जितना कम होगा डिस्टॉर्शन अलाउंस उतना ज़्यादा होगा। नोट कर दो इसको फटाफट। अभी इसको जो भी डिस्कस किया उसको पॉइंट्स में नोट करते हैं। पहला पॉइंट लिखो, डिपेंडिंग अपॉन shape and size of pattern due to difference in linear dimensions, there is possibility of distortion in casting. To overcome this distortion allowances are provided on the pattern by bending the pattern up in opposite direction to the distortion. तो जिधर डिस्टॉर्शन हो रहा है उसके अपोजिट उसको ऑलरेडी बेंड करके ही डिजाइन करते हैं, ठीक है, ऑलरेडी बेंड करके ही डिजाइन करते हैं। द एक्सटेंट ऑफ
या ऐसे लिखो अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन अलाउंस। द अमाउंट ऑफ मतलब कितना बेंड किया जाए, द अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन अलाउंस depends upon the ratio L by T। तो when thickness, sorry, हाँ thickness, when thickness of section T reduces, distortion allowances increases, या ऐसे लिखो required distortion allowances increases। रिक्वायर्ड डिस्टॉर्शन अलाउंसेस इंक्रीज, क्योंकि उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा तो उतनी ज़्यादा अलाउंस चाहिए होगी आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट, इट इज कंसीडर्ड मेनली फॉर thin sections, U shape, V shape, etc. As for thin sections, when T is less, there will be more distortion, hence more distortion allowances needed, more distortion allowances needed। Next point, it is a zero allowance as no extra material is added or removed from the pattern rather only initial shape is controlled, only initial shape is controlled। ठीक है, तो ये एक जीरो अलाउंस है, ना मटेरियल ऐड किया जा रहा है ना मटेरियल सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, बस उसकी इनिशियल शेप को अगर बाहर मुड़ रहा है तो अंदर मोड़ देते हैं, अंदर मुड़ रहा है तो बाहर मोड़ देते हैं, जिससे कि वो वापस अपने सही पोजीशन ठिकाने पर पहुंच जाए। क्लियर हुई बात, डन कर दो इसको भी। डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंस,